गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। प्रोडक्शन एंड सेल आपका 20,000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो सेल हो गया 20 लाख। मटेरियल कॉस्ट 40 8 लाख। लेबर कॉस्ट 25 5 लाख। प्रोडक्शन वेरिएबल 15 3 लाख और फिक्स्ड 80,000। तो हम लोग अगर सेल में से ये प्रोडक्शन कॉस्ट चारों माइनस करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा और अदर फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगा। अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं, अदर ओवरहेड माइनस करते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करके ग्रॉस मार्जिन लाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, और फिर अदर ओवरहेड माइनस करके नेट इनकम लाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाए तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट कोई भी क्यों ना हो। कोई भी क्यों ना हो माने प्रोडक्शन और अदर ओवरहेड का भी वेरिएबल होगा तो माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन का हो, ऑफिस का हो, सेलिंग का हो, तो आपका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये होता है आपका वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। और सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करके ग्रॉस मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके नेट मार्जिन, ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एक बार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक बार वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले सेल्स लाएंगे। सेल्स था 20,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस 100 रुपया, तो सेल हो गया आपका 20 लाख। इसमें से लेस होगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट तक जाना है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो। तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लाते हैं मटेरियल 40 रुपया पर यूनिट है, तो 20,000 यूनिट का 40 रुपया करके इंटू करेंगे 8 लाख। लेबर आपका 25 रुपया करके है। लेबर 20,000 यूनिट का 25 रुपये से इंटू करेंगे आपका 5 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड में डबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल 20,000 यूनिट है, वेरिएबल का रेट आपका 15 रुपया करके है 3 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स्ड आपका 80,000। अब इसको बाहर करते हैं, 16,80,000 माइनस करते हैं 3,20,000। इसको ग्रॉस इनकम बोलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस किया जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, और उसके बाद अदर कॉस्ट माइनस कर दिया जाता है तो नेट इनकम आ जाएगा। अदर फिक्स्ड ओवरहेड हो या वेरिएबल ओवरहेड्स हो। अदर फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख दे रहा है तो नेट इनकम आपका 2,20,000। ये हो गया हम लोगों का नेट इनकम। दिस इज आवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसी सवाल को मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग के रूप में सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स 20,000 यूनिट था, 100 रुपया करके सेल था 20 लाख।
इसमें से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट आप नहीं ले सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट का नाम चाहे जो हो सारा आ जाएगा। मटेरियल 20,000 यूनिट था, मटेरियल आपका 40 रुपया करके था, 8 लाख। लेबर 20,000 यूनिट था, लेबर आपका 25 रुपया करके था, 5 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएबल ही लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 20,000 यूनिट था, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल 15 रुपया करके था, 3 लाख। और अगर कोई वेरिएबल ओवरहेड होता, चाहे नाम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता, वो भी यहीं आता। ये हो गया आपका 16 लाख। 20 में 16 माइनस किए 4 लाख, इसका नाम देंगे कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। जितना टाइप का फिक्स्ड ओवरहेड है यहां पे आ जाएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 80,000 है। अदर फिक्स्ड ओवरहेड, अदर फिक्स्ड ओवरहेड आपका 1 लाख है। बाहर गया 1,80,000, माइनस कर दिए 2,20,000। ये हो गया नेट इनकम। तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में नेट इनकम 220 है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी 220 है। इनकम सेम हो जा रहा है, दोनों मेथड में इनकम सेम है, जिसके पीछे रीजन है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है। आप फॉर्मेट को देखिए, सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होगा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल, फिर अदर कॉस्ट माइनस हो जाएगा, नेट इनकम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ऑफिस सेलिंग कुछ भी हो, वेरिएबल माइनस होगा। कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड माइनस करेंगे, नेट इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।